नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस की क्लास में आपके लिए वही प्रैक्टिस, हमने बोला था प्रैक्टिस पेपर है आपका, उसी टाइप से चलेगी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? ऑप्शन में है पीला, बैंगनी, हरा और लाल। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर रहा है कि तरंगदैर्घ्य की किसकी सबसे कम होती है। ठीक है, तो हम पहले ये देखें कि किसकी सबसे अधिक होती है। जिसकी सबसे कम होगी तो किसी की सबसे अधिक भी होगी। तो बात करते हैं, आपने सुना भी है लाल रंग। लाल रंग की बात करें तो इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अगर लाल रंग की बात करें तो इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां पे कितनी होती है तो इसका एक मान होता है, तो ये है 7.5 गुणे 10 की घात -5। ठीक, ये अब कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है बैंगनी रंग की। बैंगनी रंग की क्या होती है? सबसे कम। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है बैंगनी रंग की। इसीलिए आपने देखा होगा कि रेलवे जो है लाल और नीली, वो बैंगनी तरंग तीन का उपयोग करता है, लेकिन लाल आप देखते हैं, अगर आप ट्रेन में बैठे हैं तो दूर से दिख जाएगी लाल रोशनी आ रही है। ठीक है, तो खतरे के निशान के लिए रेलवे लाल का यूज करता है। ठीक है, क्योंकि ये दूर से दिखे। तो बात करते हैं तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग की, तो ये होती है 4 गुणे 10 की घात -3। इसका मान होता है 4 गुणे 10 की घात -3। ठीक, ये सबसे कम होती है। तो हम अब पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आने पर, बहुत छोटा क्वेश्चन है, छाया का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? इतना सिंपल क्वेश्चन, अगर ये कायदे से किसी 5 के बच्चे ने पढ़ा होगा तो वो भी इसका आंसर बता देगा। ऑप्शन देखिए, मजा आएगा। पारदर्शी, पारभासी, प्रकाशमान या अपारदर्शी। तो दोस्तों जब कोई प्रकाश, हम थोड़ी प्रकाश के बारे में यहां पे बात करें कि प्रकाश क्या है, आंसर आपको पता ही है। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में देखो, प्रकाश क्या है अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश को किसी ने कण कहा है तो किसी ने किरण कहा, तरंग। ठीक, तो प्रकाश की पहली पॉइंट एक सीधी रेखा में चलता है, एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, जब ये सीधी रेखा में चलता है तो परछाई भाई बनती होगी। मान लीजिए सूरज है या कोई भी प्रकाश का यंत्र है और ये सीधी रेखा में चलेगा, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक, तो जब ये सीधी रेखा में चलेगा तो उसकी यहां पे क्या बनेगी दोस्त? परछाई बनेगी। उसकी क्या बनेगी? परछाई बनेगी। ठीक, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो अपारदर्शी वस्तु है। ठीक, पारदर्शी वस्तुओं में परछाई नहीं बनती, जिससे प्रकाश पास हो जाएगा उनमें आप क्या नहीं बनेगी? परछाई नहीं बनेगी। ठीक, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, यह एक किरण है। यह एक क्या है? किरण है। किरण क्या होती है? सीधी रेखा में चलेगी। ठीक है, अब बात आती है कि मान लीजिए, हाँ, प्रकाश को हम परावर्तित कर सकते हैं, अपवर्तित कर सकते हैं। जैसे अगर कांच का कोई ग्लास रख दिया जाए जो एक तरफ से क्या है? रफ है, मतलब दिखाई नहीं पड़ेगा, सामने से दिखाई पड़ रहा है, ये समतल दर्पण कहलाएगा। ठीक, प्रकाश यहां से अगर ये सीधे डालेंगे तो ये सीधे ही रिफ्लेक्ट होगा। ठीक, अब अगर हमने इसको थोड़ा सा घुमा दिया है, क्या कर दिया? झुका दिया है। इस तरह अगर हमने झुका दिया है, ठीक है,
और हम सीधा प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश यहां से इस तरह से परावर्तित होगा, ठीक इस तरह से परावर्तित होगा। तो अगर कोई रफ पेज है तो उस पे प्रकाश पड़ता है, तो उस पे देखो रफ होता है, ऊंचा नीचा गड्ढा टाइप का कोई खुदरा तो चारों तरफ जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक। तो हमें सिर्फ ये पूछा था पारदर्शी वस्तु है अपारदर्शी वस्तु है, तो हमने आपको आगे इतना बता दिया क्या है ऑप्शन इसका अपारदर्शी, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है। बात कर रहा है कि दहन के लिए मतलब जलने के लिए आपको कौन सी गैस सबसे अच्छी है। ऑप्शन में है हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन या मीथेन है, ठीक। देखो सबको पता है कि दहन के लिए क्या आवश्यक है, लेकिन ये क्या है देखते हैं। यह एक गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन गैस है, ठीक है। हम आपके ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं थोड़े आगे। दूसरा ऑप्शन क्या, दूसरी बात इसमें क्या है, इसके अंदर क्या क्वालिटी है, यह स्वयं नहीं जलती परंतु जलने में सहायक है, ठीक। इसका मतलब ये होगा ये गैस खुद जलती नहीं है, लेकिन क्या करती है कि इसके बिना आग नहीं जल सकती, ठीक। चलो, और यह दहन के लिए आवश्यक है, यह दहन के लिए आवश्यक है, ठीक। यह दहन के लिए आवश्यक है। और क्या बात करें, आवर्त सारणी में स्थान, आवर्त सारणी में स्थान दोस्त कितना है, पहुंच गए ना आप 500 पे, 8वां तत्व है। कौन सा है, आवर्त सारणी में ये 8वां तत्व है, ठीक है। और नाम है ऑक्सीजन। दोस्तों ऑक्सीजन के बिना आप आग नहीं जला सकते, ठीक है। जब किसी भी जलने वाली चीज में अगर ऑक्सीजन नहीं पास होती है तो वो जलेगी नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा जब कहीं आग लगती है या फिल्मों में मान लीजिए देखा है तो लोग कंबल लेके जाते हैं या रजाई ऐसी चीज लेके जाते हैं जिससे कि वो ढक जाए पूरा, उसमें हवा न जा पाए, ठीक है। ये प्रैक्टिकल आप भी कर सकते हो, ठीक है। छोटी सी मोमबत्ती जलाइए और उसके ऊपर गिलास रख दीजिए, ठीक है। जब तक ग्लास में ऑक्सीजन रहेगी तब तक तो मोमबत्ती जलेगी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगी, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, मोमबत्ती अपने आप बुझ जाएगी। तो सीधा सा प्रैक्टिकल है, छोटा ही सा, तो इसलिए हमें समझ में आता है। और जब हम इसको हटाएंगे तो पता ऑब्वियसली इसमें क्या ऑक्सीजन मिलेगी, इसलिए ऑक्सीजन हमारी जलने के लिए बहुत अच्छी गैस है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हरे फलों को कृत्रिम रंग में पकाने हेतु प्रयुक्त कौन सी गैस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हरे फलों को, जैसे आप किसी भी सीजन में कोई भी फल खा सकते हैं इस समय, ठीक है। किसी भी सीजन में जाइए आपको आम मिल जाएगा, या देखा होगा कि केले आते हैं या आम देखा होगा सीजन से पहले ही आ जाते हैं, जब पकने का टाइम शुरू नहीं हो जाता है। किससे पकाए जाते हैं, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन। कह रहा है गैसें कौन सी, एसिटिलीन है, इथेन है, हाइड्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हरे फलों को जब कृत्रिम रूप से पकाते हैं दोस्तों, तो सबसे पहली बात करते हैं ऑप्शन के हिसाब आप बताओगे कि एसिटिलीन है। एक होगी एसिटिलीन, दूसरी एक चीज और होती है जिसे हम बोलते हैं कार्बाइड। कार्बाइड नाम से आप जाइए बाजार में
कि हमें भाई कार्बाइड दे दो, लगभग मिल जाता है, एसिटिलीन नहीं मिलता, ये उत्पन्न की जाती है। तो बात करते हैं एसिटिलीन की। एसिटिलीन क्या होता है? ये वातावरण में मौजूद कैल्शियम, वातावरण में मौजूद कैल्शियम कार्बाइड और दूसरी आर्सेनिक, क्या आती है? कैल्शियम कार्बाइड और दूसरी आर्सेनिक जो गैस होती है जो वातावरण में मौजूद है। कहने का मतलब क्या है? वातावरण, ठीक है, जो हमारे वातावरण में मौजूद है, कैल्शियम कार्बाइड और आर्सेनिक, दो गैसों से मिलकर बनी है एसिटिलीन। ठीक है, तो एसिटिलीन गैस ये बनी है। ठीक, और दूसरी बात करें इसमें, एक और दे रहा है एसिटिलीन, हाँ। अब दूसरी बात, एसिटिलीन में क्या पाया जाता है? एसिटिलीन में फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, एसिटिलीन में क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है आपका। ठीक, और दूसरा आर्सेनिक, एसिटिलीन में आर्सेनिक और फास्फोरस पाया जाता है। ठीक, अब यहां पे एक बात करें तो फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन जरूरी है, ऑप्शन में आपका सही है। ठीक, हम कार्बाइड की बात इसलिए कर रहे थे कि कार्बाइड भी फलों को पकाने के लिए उपयुक्त किया जाता है, लेकिन एक गैस और है जो फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से बहुत सही गैस मानी गई है। ठीक है, तो कार्बाइड से अच्छी गैस उसे कहा गया है। तो हम बात करते हैं एथिलीन की। एथिलीन जो गैस है दोस्तों, इसको कार्बाइड से, अगर आप कार्बाइड से फलों को पका रहे हो तो ये गलत है, आप उसे अच्छा एथिलीन से इसको पकाइए। ठीक है, तो ये हमें प्राकृतिक रूप से एथिलीन से भी फलों को पका सकते हैं और एसिटिलीन से भी फलों को पका सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शन में एथिलीन तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे एसिटिलीन दिया है, ए ऑप्शन हो गया आपका। बढ़ते हैं, आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में कितना रक्त होता है, या आयतन कितना होता है, कितने प्रतिशत का होता है। कह रहा है मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? 77%, 21%, 41% या 7%। ठीक है, तो हम यहां पे बात करते हैं मानव शरीर में रक्त की बात करते हैं। तो रक्त की बात करते हैं, इसे ब्लड, खून, रुधिर इत्यादि बोलते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्लाज्मा जिसे बोलते हैं, ठीक, और जो दूसरा होता है वो रुधिराणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं दूसरे को? रुधिराणु। ठीक, ये बात हो गई यहाँ पे रक्त की। अब ये दो टाइप का है। ठीक, अब इसमें क्या है, रुधिराणु में जो क्या पाए, हाँ, रुधिराणु में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ठीक, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिससे रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। ठीक, ये पाया जाता है। सामान्य मनुष्य में 11 पॉइंट या 12 पॉइंट तक रहना चाहिए। ठीक है, इससे कम या ज्यादा होने पर दिक्कत होती है। ज्यादा हो जाएगा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कम हो जाएगा तो ब्लड तो कम ही हो रहा है तो ब्लड प्रेशर डाउन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, हम समझ गए रंग लाल होता है और बात कर रहा है कितने लीटर होता है। ठीक है, हम क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर होता है। लीटर की बात करें, एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर क्या होता है? ब्लड होता है। ठीक है, और शरीर के भार का 7 से 8% होता है। ठीक है, और तथा आयतन का बात पूरी लिख लीजिए, आयतन का 1/13 भाग होता है।
ठीक, बात कर रहे हैं शरीर के भार का इतना और आयतन का 1/13 भाग। मनुष्य में 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। अगली तो दोस्तों हमने यहाँ पे आपका मतलब एक प्रैक्टिस सेट पूरा हो गया है। ठीक है, तो अब अगली क्लास आपकी और अच्छी है, क्योंकि कल की जो क्लास है विज्ञान की वो और अच्छी होगी, तो इसलिए आप क्लास में बने रहिए। धन्यवाद।